लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस लेक्चर में दोस्तों हम बहुत बड़ा डेटा जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको छोटा करके यहाँ पे स्क्रॉल की सूरत में आपको दिखाएंगे कि ये हमारे पास वही बड़ा डेटा है, लेकिन यहाँ जैसे आप स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे तो आपका सारा जो डेटा है वो छोटा सा जगह पकड़ के आपको शो कर देंगे। तो दोस्तों ये किस तरह बनता है ये स्क्रॉल, इसके लिए दोस्तों आपको हम प्रैक्टिकली बताएंगे किस तरह ये स्क्रॉल डेटा को स्क्रॉल करके किस तरह बनता है। अब दोस्तों फर्ज करें आपके पास यहाँ पे बहुत आपका डैशबोर्ड है, वहाँ पे आप चाहते हैं कि मुझे डेटा भी शो हो जाए और साथ उसके जो MIS रिपोर्ट है या डिफरेंट किस्म के ग्राफ की सूरत में भी मुझे साथ साथ दिखाए। तो दोस्तों फर्ज ये हमारा डेटा है, इसको जब ऊपर नीचे ले के जाते हैं तो आपको बाकी डैशबोर्ड में अगर कुछ है तो वो शो नहीं करेगा। उसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पे ये स्क्रॉल बार बनाया है, ये आप देख रहे हैं। इस स्क्रॉल बार के जरिए आप बड़ा डेटा को छोटा करके स्क्रॉल बार की सूरत में आप शो कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका सिर्फ इतना ही जगह पकड़ के बहुत सारा डेटा है उसको ऊपर नीचे स्क्रॉल बार के जरिए लेके जाए और आपको शो करके देगा। तो दोस्तों ये स्क्रॉल बार किस तरह बनता है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो रॉ डेटा है, जो मुकम्मल डेटा है वो ये है दोस्तों, उसको हमने छोटा करके यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं साथ साथ यहाँ पे ग्राफ की सूरत में भी इसको प्रेजेंट करो तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली। फर्ज करें दोस्तों यहाँ पे मैं एक ग्राफ, पहले इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद फर्ज करें मैं ये वाला जो ग्राफ है ये प्रेजेंट करता हूँ 2D वाला। इसको दोस्तों यहाँ पे साइड पे ले आइए तो आपका डेटा दोस्तों साथ ही साथ ग्राफ की सूरत में भी शो कर रहा है। अभी दोस्तों बजाय इसके कि आप इस डेटा को ऊपर नीचे यहाँ से स्क्रॉल या इस स्क्रॉल बार एक्सेल के स्क्रॉल बार के जरिए ऊपर नीचे ले जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। जस्ट यहाँ पे ये जो हमने अपना एक स्क्रॉल बार बनाया है, इसी के ज़रिए आप दोस्तों ऊपर नीचे लेके जाए और आपका जो ग्राफ है वो भी साथ चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे हमने 10 नाम के स्क्रॉल बार बनाया है, यहाँ पे 10 नाम टोटल एक उसमें आ रहा है। तो चेंज करके यहाँ साथ ही आपका जो ग्राफ है वो भी चेंज होता जा रहा है। आप देख रहे आपका ग्राफ भी साथ चेंज होता जा रहा है। तो ये दोस्तों स्क्रॉल बार बनाना एक इंतहाई अहम और ज़रूरी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ख़ासतौर पर जब आप अपना एक डैशबोर्ड बनाते हैं उसमें आपको ज़रूर काम आएगा। तो कैसे बनते हैं, अभी चलते हैं प्रैक्टिकली इसके बनाने की तरफ। लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो हेडिंग है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे Ctrl+C के ज़रिए। यहाँ हम एक नए शीट में जाते हैं, एक नया शीट ओपन करते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम इसको कॉपी करते हैं Ctrl+V के ज़रिए, इसको थोड़ा सा बढ़ाएं। इसका रो हाइट बढ़ाएं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं 10 रो लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको यहाँ से ऐसे ले जाएं। एक बॉर्डर दे दें, सेलेक्ट करें और ऑल बॉर्डर दे दें, थिक बॉर्डर दे दें यहाँ से। इसको दोस्तों में सेलेक्ट करें, रो हाइट बढ़ाएं, इसको 20 कर लेते हैं या 20 से
25 या 30 कर ले। ओके कर दी। कंट्रोल एस प्रेस करें। अब दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पर हम डेवलपर टैब में जाए। अगर डेवलपर टैब आपके पास मौजूद नहीं है तो दोस्तों आपने क्या करना है, अगर डेवलपर टैब आपके पास यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ इन टैब में, तो यहाँ आपके एक्सेल का जो लोगो है इसमें जाए और यहाँ एक्सेल ऑप्शन में जाए। एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ जो पॉपुलर मेन्यू इसमें जाके यहाँ पे शो डेवलपर टैब इन द रिबन, इसको ठीक मार्क लगाए और ओके कर दी। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, डेवलपर टैब में जाके यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करें और इंसर्ट में दोस्तों यहाँ पर ये जो ऑप्शन है स्क्रॉल बार, इस पे क्लिक करें और इसको नीचे तक ड्रैग करें। थोड़ा सा बढ़ाए, यहाँ से थोड़ा सा कम कर दें। अब दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट करें बैकग्राउंड इसका, यहाँ होम में जाए और यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे दे, एक खूबसूरत सा कलर इसको दिया। राइट क्लिक करें और ऊपर की तरफ भी इसको थोड़ा सा बढ़ा दे। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें और अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें और फॉर्मेट कंट्रोल में जाए। फॉर्मेट कंट्रोल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ये आप देखें करंट वैल्यू आप क्या देना चाहते हैं। करंट वैल्यू में देना चाहता हूँ 1। मिनिमम वैल्यू क्या देना चाहते हैं वो भी आप 1 दे दें। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू आप क्या देना चाहते हैं। हमारे पास टोटल जो नंबर है वो मेरे ख्याल में 52 है, तो यहाँ पे मैं 45 देता हूँ। उसके बाद दोस्तों इंक्रीमेंटल चेंज 1 दे दे और पेज चेंज हर 10 के बाद पेज चेंज दे दे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिर में जो दोस्तों सेल लिंक करना है, तो सेल यहाँ पे क्लिक करें और शीट 1 में जाके यहाँ पर मैं K1 पे क्लिक करता हूँ ताकि हमारा सेल लिंक हो जाए। ओके कर दे तो दोस्तों हमारा सेल जो है वो लिंक हो गया। अब दोस्तों अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, यहाँ पर दोस्तों हमने ऑफसेट का फार्मूला पुट करना है। तो यहाँ इसको सेलेक्ट करें, इज इक्वल टू, इसका मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ ताकि आपको फार्मूला नज़र आ सके। इज इक्वल टू ऑफसेट इनटू रेफरेंस। दोस्तों आपसे हमसे मांग रहा है, तो रेफरेंस दोस्तों हमने जो हमारा शीट 1 है उसका जो सेल पर्सन का वो है हेडिंग है, यही सेलेक्ट करना है, कामा डालें। उसके बाद दोस्तों हमसे रो मांग रहा है, तो रो दोस्तों हमने वही अभी जो हम यहाँ पे हमने जो रेफरेंस दिया था रो, तो दोस्तों रो हमने जो यहाँ पे सेल लिंक किया था उसकी को हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको हम लॉक करेंगे। इसको दोस्तों लॉक करते हैं, F4 प्रेस करें। इसके बाद दोस्तों कामा डालें। अब दोस्तों हमसे क्या मांग रहा है, कॉलम मांग रहा है, तो कॉलम की जगह हम यहाँ पे दोस्तों 0 देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर दें।
ब्रैकेट क्लोज करने के बाद दोस्तों एंटर करें, तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो पहला नाम है वो ये रहमत खान आ गया। अब दोस्तों इसको यहां से छोटा प्लस का निशान आए तो यहां से ड्रैग कर दे और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दे। इसका फ़ॉन्ट साइज मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं क्योंकि हमने इसको बढ़ाया था। आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा मुकम्मल डेटा जो है ये शीट का ये मुकम्मल जो डेटा है सारा का सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉल बार में आ गया। अब दोस्तों ये हमारा स्क्रॉल बार है रहमत खान से लेकर, ये आप देख रहे हैं जैसे आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं स्क्रॉल बार लेके जाते हैं तो आपका डेटा साथ साथ चेंज हो जाता है। थोड़ा सा स्पेस पकड़ के इन्होंने आपका सारा जो डेटा है वो छोटा सा स्पेस पकड़ के उन्होंने करके दिया स्क्रॉल बार में। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं ये इंतहाई ईजी है, सिंपल है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अमूमन इस चीज़ को डैशबोर्ड के थ्रू लोग लगाते हैं, जहाँ पे डैशबोर्ड आपके बनाना तो वहाँ पे स्क्रॉल बार के ज़रिए आप डेटा को इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल बार के ज़रिए छोटा करके मुकम्मल डेटा शो कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें दोस्तों यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाए और ये जो कॉलम वाला चार्ट है इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। इसको बढ़ा भी दें, जो भी चार्ट आपको चाहिए वही चार्ट आपको इजीली मिल सकता है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों इंतहाई खूबसूरत किस्म का चार्ट आपके पास आया है। अभी आप दोस्तों आप देख रहे हैं आप जैसी इसमें चेंजेस लाते हैं स्क्रॉल बार के ज़रिए डेटा में तो आपका जो चार्ट है वो साथ साथ चेंज होता जा रहा है। आप देख रहे हैं एक ही दफ़ा स्क्रॉल बार को नीचे लाने में आपका डेटा साथ ही चेंज होता जा रहा है। तो ये दोस्तों डैशबोर्ड बनाने में आपको ये जो स्क्रॉल बार का फार्मूला है, स्क्रॉल बार का जो शीट है ये आपको ज़रूर काम आएगा। जितना आप नीचे ले आते आपका ये जो डेटा है इसके चेंज होती ही आपका जो चार्ट है वो भी साथ चेंज होता जा रहा है। इंतहाई खूबसूरत किस्म का डैशबोर्ड बन गया दोस्तों। साथ आप और भी किस्म के चार्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे कई किस्म के चार्ट से आपको जो भी चार्ट चाहिए वही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं चार्ट को दोस्तों नाम भी दे सकते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर अप्लाई करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।